मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम LMW मशीन जो LR मशीन का और KTTM मशीन का डिफरेंस के बारे में बताएंगे। एक व्यूअर ने पूछा था कि सर इसका जो LMW मशीन और KTTM में क्या क्या फ़र्क रहता है। इस पर देखा जाए तो फ़र्क बहुत है और मैं इसके बारे में बता देता हूँ एक बार। ये देखो, इधर LMW मशीन एक KTTM मशीन है। LMW मशीन जो होता है इंडियन बेस्ड कंपनी, ये कोयम्बटूर का है, लक्ष्मी मशीन वर्क करके है। और ये पहले रिटर्न के साथ इसका कोलाबोरेशन था, बाद में फिर अलग हो गया, खाली LMW रह गया और कोयम्बटूर का है। और ये जो KTTM है ये किर्लोस्कर और टोयोटा कंपनी मिलके बनाया है, ये जापान का टेक्नोलॉजी है। और इसका जो मशीनरी है पुणे में 25 साल से पहले से 25 साल से बन रहा है। पहले जापान से पूरा पूरा होता था, अभी पुणे में बन रहा है। तो ये जापान बेस्ड कंपनी है और ये इंडियन बेस्ड कंपनी है LMW। और रिंग सेंटरिंग होता है LMW में, स्पिंडल सेंटरिंग होता है KTTM में। ये एक मेजर डिफरेंस है। LMW मशीन में जो रिंग रेल रहता है, ऐसे रिंग रेल रहता है ना, इसका पर जो रिंग लगाते हैं ऐसे रिंग लगाते हैं, रिंग में इसमें मतलब चारों तरफ स्क्रू जैसा रहता है, इसको टाइट करके आगे पीछे प्ले करके रिंग का सेंटरिंग होता है। लेकिन KTTM मशीन में रिंग में सर्किट जैसा रहता है, उसमें डाल दो वो पूरा फिट बैठ जाता है और उसमें स्पेंडल आगे पीछे करके सेटिंग करते हैं। उसमें स्पेंडल सेंटरिंग है, रिंग सेंटरिंग नहीं है। अच्छा, लॉन्ग बटन ऑपरेशन, ये शॉर्ट बटन ऑपरेशन, ये भी एक डिफरेंस है। इसमें देखिए ये LMW का मशीनरी है। LMW मशीन में एक मिडिल रोल में देखो, एक टॉप ऑपरेशन रहा, एक बटन ऑपरेशन रहा, ठीक है। और ये क्रेडल रहता है, मतलब नोज बार रहता है सबका ही। आज पर ये भी नोज बार है इसमें। लेकिन इसका जो बटन अप्रोच है देखो, ये बहुत छोटा है, इसमें गाइड पुली नहीं रहता है। ये गाइड पुली जो होता है बटन अप्रोच का, टेंशन पुली जो है वो उसमें KTTM में नहीं रहता। टेंशन पुली KTTM में नहीं रहता। तो KTTM का जो ड्रॉप जोन है बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, क्योंकि टेंशन पुली नहीं रहता तो उसमें प्लाई जो जमा हो जाता है, आपरण का मूवमेंट अटकाता है, वो सब बीमारी नहीं रहेगा उसमें। बिल्कुल बॉटम रोड से लग के, ऐसे नोज बार से लग के ये रहता है, बॉटम अप्रोन रहता है। और इसमें देखिए स्किप्ड बॉटम अप्रोन यूज्ड। इस केस में क्या होता है, ये अगर अप्रोन टूट गया तो इसमें जो जोड़ वाला अप्रोन, जो जॉइंट वाला अप्रोन, इसमें आप लगा सकते हो, क्योंकि ये यहाँ से आप मतलब टेंशन पुली से फ्री करके पूरा लूज हो जाएगा तो आराम से आप मतलब फिर कुछ लगा के लगा सकते हो। लेकिन इसमें नो चांस ऑफ स्किप अप्रोन। ये जो केस में KTTM के केस में बॉटम अप्रोन अगर टूट गया, वो क्लीनिंग के टाइम में रोल खुल के अंदर से डालोगी तब होगा। स्किप अप्रोन डलता ही नहीं, उसमें सक्सेसफुल नहीं रहता। कई टेक्नीशियन ट्राई किए लेकिन उसमें फेलियर होते हैं। टॉप आर्म प्रेशर न्यूमेटिक, टॉप आर्म प्रेशर स्प्रिंग लोडेड। टॉप आर्म का जो प्रेशर होता है ये न्यूमेटिक प्रेशर रहता है, मतलब प्रेशर पाइप का कनेक्शन देना पड़ता है, कंप्रेस्ड एयर लगता है। और इसमें टॉप आर्म प्रेशर स्प्रिंग लोडेड, इसमें कोई कंप्रेस्ड एयर नहीं लगता, मतलब टॉप आर्म में वो स्प्रिंग लोडेड होता है। और इसमें देखो ये जो टॉप आर्म प्रेशर में इसमें अंतर क्या क्या बता देता हूँ। ये जो न्यूमेटिक एयर प्रेशर जो होता है, न्यूमेटिक प्रेशर रहता है, इसमें समझ लो आपकी मतलब कहीं एयर लीकेज है, यहाँ कहीं मतलब एयर कम आया, तो उस केस में क्या होगा, जो ड्राफ्टिंग जोन में मटेरियल जाएगा ना, उसमें मोटा पतला माल जाएगा, लॉन्ग थिक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम जाएगा। लेकिन स्प्रिंग लोडेड में क्या होता है, वो सब दिक्कत नहीं है, उसमें यूनिफॉर्म प्रेशर रहेगा, मतलब उसमें कभी
मोटा पतला आने का चांस नहीं है। और वो KTTM LMW में अब सबसे मेजर चीज़ देखो, इसमें LMW से KTTM से जो पैसा का जो है मशीन का कॉस्ट होता है थोड़ा ज़्यादा है, और KTTM से रीटर वाला और ज़्यादा है। तो ये 20 का ही है KTTM, लेकिन मशीन ठीक ठाक है। मतलब वैसे तो दोनों मशीन ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्ट रहेगा उस हिसाब से। और वो देखिए मिनिमम बॉटम रोल गेज 4260, 42.5 42.5 और 60, और इसमें मिनिमम बॉटम रोल गेज 4451 44 और 51। इसमें 51 क्यों रहता है देखो, इसमें लॉन्ग अप्रोन नहीं है, शॉर्ट अप्रोन है, इसीलिए 51 तक जा सकते हो। अगर सैडल गेज दिखाया गया है, मिनिमम सैडल गेज जो होता है वो मेरा एक टॉपिक है, बॉटम रोल सैडल गेज का मतलब कैसे सेट करते हैं वो देखिएगा। LMW में देखिए सैडल गेज LMW में कितना होता है, मतलब 50 और 62 होता है, ठीक है। और KTTM में होता है 50 और 48, ये वाला सैडल गेज होता है मिनिमम। तो KTTM में इसमें इसीलिए अंतर है, ये बॉटम अप्रोन का जो ये है इसीलिए अंतर है। आर्बर डिजाइन आज पर LMW कंप्लीटली डिफरेंट। और देखो टॉप रोल का जो कर्ड्स होता है वो कर्ड्स से LMW KTTM में सेम रहेगा, दोनों लग जाता है। लेकिन इसका जो आर्बर का डिजाइन KTTM का LMW से अलग है, और LMW रीटर का आर्बर सेम है। तो कार्ड्स तो यूनिवर्सल है, लेकिन आर्बर का डिजाइन अलग है। मतलब आप सोचोगे कि KTTM का आर्बर लेके LMW में लगाओ या LMW का KTTM में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो स्पेशल डिजाइन सेम एज रीटर कंप्लीटली डिफरेंट। स्पेशल जो होता है, स्पेशल भी LMW में अलग साइज का आता है, उसमें रीटर में अलग आता है। वही रीटर वाला LMW में आता है, KTTM में अलग आता है। KTTM बिल्कुल सेपरेट टाइप का आता है। स्पीड पैटर्न लेंथ, LMW में स्पीड पैटर्न लेंथ वाइज भरा जाता है। मतलब समझ लो 20 काउंट अपना रहा तो 2200 मीटर का लेंथ भरे, हाँ ये मीटर के हिसाब भरा जाएगा। लेकिन स्पीड पैटर्न 1% है। और जब KTTM में देखोगे, KTTM में ऐसे 5%, 15%, 20% ऐसे होके 100% रह जाता है। परसेंटेज में भरा जाता है KTTM में, इसमें लेंथ में भरा जाता है। कब बिल्डिंग फीड आज पर कब डाया करेक्शन, और LMW में कब डाया करेक्शन जो होता है एक रहता है, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करोगे कब कंटेंट बढ़ेगा घटेगा। लेकिन कब करेक्शन फीड डाया ये जो है कप बिल्डिंग आज पर कप डाया करेक्शन। और कप करेक्शन कैसे होता है, फिर डाया अब बॉबिन, बॉबिन का डाया फिर करना पड़ेगा। मतलब कितना ग्राम का चाहिए वो ग्राम आप फिर करना पड़ेगा। KTTM में आपको ग्राम फीड करना पड़ेगा, कितना ग्राम का आपको कंटेंट चाहिए। नेक्स्ट देखिए अपन LMW और KTTM रिंग के बारे में बता रहे हैं। इसमें देखिए ट्विस्ट और ड्राफ्ट बाई सर्वो मोटर ड्राइव में आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ऑटोमेटिक ट्विस्ट भी डाल सकते हो, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट भी एडजस्ट कर सकते हो। LMW का नया मॉडल जो मशीन है, लेकिन इसमें KTTM में एक बहुत बढ़िया सिस्टम है RX 300E। जो RX 300E में आप ट्विस्ट और ड्राफ्ट के अलावा ऑटोमेटिक ब्रेक ड्राफ्ट भी एडजस्ट कर सकते हो। ब्रेक ड्राफ्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट करने वाला मशीन किसी कंपनी ने नहीं निकाला, लेकिन KTTM में निकाला। इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक ड्राफ्ट भी एडजस्ट कर सकते हो। गियरिंग डायग्राम आज पर LMW, इसमें गियरिंग डायग्राम जैसे मेरा पुराना वाला वीडियो देखना, जैसे ट्विस्ट गियर ABCD, EF होता है लिफ्टर, GH होता है,
मतलब ड्राफ्ट गियर, उसका सिस्टमेटिक अलग है और इसका केटीटीएम का अलग है। केटीटीएम में ट्विस्ट कॉम्बिनेशन टीसीए टीसीबी बोले गए, ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन डीसीए डीसीबी बोले गए, तो अलग टाइप का, मतलब इसका गियरिंग का हिसाब किताब, इसका गियरिंग का हिसाब किताब अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, इसलिए इसका कस्टर्ड वगैरह अलग आएगा। ट्विस्ट एंड ड्राफ्ट गियर सेपरेट पिच। यहाँ पे एलएमडब्ल्यू में ट्विस्ट गियर थोड़ा मोटा ये वाला रहेगा, जैसे ये ट्विस्ट गियर है, ये बहुत बड़ा बड़ा गैप में गियर है, और ड्राफ्ट गियर जो है छोटा छोटा गैप में गियर है, छोटा छोटा पिच है, तो गियर में डिफरेंस है, मतलब ड्राफ्ट गियर मालूम पड़ जाएगा अलग है, ट्विस्ट गियर अलग है इसमें, लेकिन सेम पिच है पर ट्विस्ट एंड ड्राफ्ट गियर। इसमें ट्विस्ट गियर हो ड्राफ्ट गियर है, पिच सेम है। आप ट्विस्ट गियर को सीपी के हिसाब से यूज कर सकते हो, सीपी वाला को ट्विस्ट गियर में भी यूज कर सकते हो, इसमें बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी गियर किसी में भी डाल सकते हो। देखो मैक्सिमम स्पीड इसमें आपकी 25,000 तक है, और मैक्सिमम मतलब ये 18 से 24 स्पिंडल का, और सेम आज एलएमडब्ल्यू ये 25,000 स्पिंडल स्पीड भी अचीव कर लेगा एलएमडब्ल्यू। 18 से 24 स्पिंडल का मशीन रहेगा, लंबी मशीन, केटीटीएम भी उतना ही है, 25,000 तक दे देगा, 18 से 24 स्पिंडल तक। कंप्रेस्ड एयर कंज्यूम मोर, कंप्रेस्ड एयर कंज्यूम लेस। एलएमडब्ल्यू मशीन में कंप्रेस्ड एयर ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि उसका ड्राफ्टिंग जोन में हर जगह पाइप वगैरह कनेक्शन होता है, कंप्रेस एयर खपत ज़्यादा होता है, इसलिए ये स्टीम लोडर, इसलिए एयर खपत कम होता है। कास्ट वाइज इजीली अफोर्ड, मतलब एलएमडब्ल्यू आप कास्ट वाइज देखोगे इजीली आप खरीद सकते हो पैसा देके, मतलब ज़्यादा तंगी नहीं रहेगा। कास्ट मोर देन एलएमडब्ल्यू, एलएमडब्ल्यू से केटीटीएम थोड़ा ज़्यादा पैसे का है, लेस देन रीटर, रीटर से थोड़ा कम पैसे का, सस्ता है। 4 स्पिंडल टेप ड्राइव, इसमें भी सेम आज 4 स्पिंडल टेप ड्राइव। खाली जिंसर का मशीन जो होता है, एक स्पिंडल टेप रहता है, पूरा मशीन को घुमाता है, टेंजेंशियल बेल्ट बोलते हैं, वो खाली जिंसर का सिस्टम अलग है। नहीं तो मतलब एलएमडब्ल्यू और केटीटीएम दोनों में सेम है। डुअल साइड सक्शन सिस्टम, इसमें भी डुअल साइड सक्शन सिस्टम। न्यूमाफिल पंखा जो होता है वो दोनों साइड से खींचता है, मतलब सक्सेसफुल रहता है, इसीलिए लंबी मशीन में दोनों साइड खींचने से अच्छा होता है। साइड कट पोजीशन मोर, साइड कट पोजीशन लेस। साइड कट इसमें ज़्यादा होता है एलएमडब्ल्यू में, इसीलिए होता है, देखो कहीं अपना टॉप आर्म का जो प्रेशर पाइप गया, कहीं लीकेज हो गया, कहीं पाइप फट गया, होस पाइप फट गया, तो उसमें पूरा साइड उड़ जाता है या एक सेक्शन उड़ जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रेशर का दिक्कत नहीं है आर्म में, और लेकिन जो रिंग रेल का जो अप डाउन होता है वो प्रेशर के माध्यम से होता है, इन्वर्टर ड्राइव का थ्रू होता है। वो रिंग रेल का कभी कभी रेफरेंस खराब हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है या पूरा नीचे दब जाता है, तब साइड करता है। वो दोनों मशीन में वो बीमारी है, मतलब रिंग रेल का डिस्टर्बेंस के कारण जो होता है। अच्छा, रिंग रेल दोनों में आप मैनुअली उठा सकते हो, मतलब जैसे रिंग ट्रैवलर वगैरह किया तो मैनुअली आप रिंग रेल ऊपर उठा सकते हो, दबा सकते हो, ये दोनों में है। और मेरा हिसाब से बाकी सब चीज़ लगभग सेम फंक्शन रहेगा मशीन का। और ये केटीटीएम और एलएमडब्ल्यू का फंक्शन के बारे में आज टॉपिक इसमें ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।